दोस्तों नमस्कार। हम लोग भारतीय इतिहास में 52वां क्लास औरंगजेब पढ़ रहे हैं। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल से हुआ। मुगल काल में तलवार की सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकारी का निर्णय होता था। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को हुआ था तथा दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में 5 जून 1659 को हुआ था। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारासिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के द्वारा दारासिकोह की तरफ से, मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया। शामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं दारासिकोह के मध्य हुआ, जिसमें दारासिकोह पराजित हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारासिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान सिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहाँ उसे अफीम खिलाकर मार डाला गया। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब के राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे, जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी के मैत्री करना आवश्यक है। अतः पोरबंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पोरबंदर की यह संधि जून 1665 में हुई। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गावास ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तित्व और जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा तथा अपने युग में प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अग्र रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में जानते थे। जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया था, किंतु सिकोह के परामर्श पर शहजादा द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1556 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और बीजापुर एवं गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उनके शासनकाल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22%
22.5% थी, जहां शाहजहां में 22.4% था। अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 में पुनर्जीवित कर दिया। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया। जिनकी आय 200 दिरहम प्रतिवर्ष से कम थी, उनको 12 दिरहम प्रतिवर्ष देना था। जिनकी आयु 200 से 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष थी, उनको 24 दिरहम प्रतिवर्ष देना पड़ता था। जिनकी आय 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष से ऊपर थी, उनको 48 दिरहम प्रतिवर्ष देना पड़ता था। स्त्रियां, गुलाम, 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ से किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थन के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसे कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह के राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे के शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक वे इस्लाम के राज्य के रूप में परिवर्तित न हो जाए। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, नवरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान, झरोखा दर्शन बंद कर दिया। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया। वेश्याओं को शादी करने तथा अपने देश को छोड़ने का आदेश दिया। दरबार में बसंत, होली, दीपावली आदि त्योहारों को बंद कर दिया। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद्दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उनके पुत्र आजम शाह के निर्देशन पर संपन्न हुआ। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब मोती मस्जिद का निर्माण कराया। मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा औरंगजेब की बहन थी। शाहजहां की पुत्रियां औरंगजेब की पुत्रियां थी जेबुनिसा, जीतुनिसा, बदरुनिसा, जबदुनिसा। औरंगजेब ने जहां आरा को शाहीबाद उज जमानी की उपाधि धारण की। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में जबकि मृत्यु 1681 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार हम लोग इसके प्रश्नों को आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये हैं औरंगजेब। धर्म मत का युद्ध इनमें से किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिरों के बीच। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मुगल शाहजहाँ जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन था? सुलेमान दारा सिकोह। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल की थी? अकबर। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1565 ईस्वी में पोरबंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। निम्नलिखित में से जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय भारत आया था? तो जो आए थे भारत। औरंगजेब की अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडा शाहजहां के काल में भारत की यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस भी आया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो थे औरंगजेब।
औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था कौन कौन थे? बीजापुर, गोलकुंडा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी? 1686। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या हिंदुओं में अधिकारियों की नियुक्ति की थी? औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब के। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? मेहरुनिशा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी का उपाधि प्रदान की थी? जहांआरा को। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया गया था? औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे औरंगजेब ने। इस प्रकार दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल समाप्त हुआ। इसमें पूरे प्रश्नों का प्रश्नोत्तर और जो है आपका पूरा शासनकाल का वर्णन है। जो भी मित्र लाइव देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों। नमस्कार।